व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। जब मैंने ये वाकया पढ़ा तो इसके बाद मुझे मेरी माजी की जिंदगी से मुतल्लिक बहुत से सवालों का जवाब मिल गया और मुस्तकबिल के लिए भी बहुत से मामलात में फैसला करने के लिए रहनुमाई मिली। उम्मीद करता हूं आप भी अपनी जिंदगी के अहम फैसलों में रहनुमाई हासिल करने के लिए इस बात का तयन लाजमी करेंगे कि जिसके साथ आप मामला तय करने वाले हैं, इसकी या इसके बड़ों की आदतें कैसी हैं और आप जान सकेंगे कि आपको क्या फैसला करना चाहिए। तो आइए चलते हैं इस वाक्य की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद उमैर आपको आपके अपने चैनल शोरे ज़ात पर खुश आमदीद कहता हूँ। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब के लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी गई तो इसने बताया कि मैं अफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल करने की सलाहियत रखता हूँ। बादशाह के पास वुज़रा की एक लंबी लाइन थी जो इसको इस तरह के तमाम मामलात में मशवरा दिया करते थे। लिहाजा बादशाह ने इस अजनबी को खास किस्म के घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। चंद दिन बाद बादशाह ने इसे अपने सबसे महंगे और अजीज तरीन घोड़े के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो इस अजनबी ने कहा, नस्ली नहीं है। बादशाह को ताजुब हुआ। इसने जंगल से साइस को बुलाकर दरियाफ्त किया और इसने बताया, घोड़ा नस्ली ही है लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी मां मर गई थी। यह एक गाय का दूध पीकर इसके साथ पला है। इस अजनबी को बुलाया गया और बादशाह ने इससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि यह नस्ली नहीं है। इस अजनबी ने जवाब दिया, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह इसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ और इस अजनबी के घर अनाज, घी, भुने हुए दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। इसके साथ साथ इसे मलका के महल में तैनात कर दिया। चंद दिनों बाद बादशाह ने इस अजनबी से बेगम के बारे में राय मांगी। इसने कहा, तौर अतवार तो मलका जैसे हैं लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। हवास बहाल हुए तो सास को बुला भेजा। मामला इसके गोश गुजार किया। इसने कहा, हकीकत यह है तुम्हारे बाप ने मेरे खावंद से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह बाद फोत हो गई थी। चुनाचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया था। बादशाह ने अजनबी से दरियाफ्त किया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? इसने कहा, इसका खादमों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर है। बादशाह इसकी फरासत से खासा मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम भिजवा दी। साथ ही इसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ वक्त गुजरा, अजनबी को बुलाया और बादशाह ने अपने बारे में दरियाफ्त किया। इस अजनबी ने कहा, जान की अमान चाहता हूँ। बादशाह ने वादा किया और इस अजनबी ने कहा, ना तुम बादशाहजादे हो और ना ही तुम्हारा चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को ताव आया मगर जान की अमान दे चुका था और सीधा वालदा के पास महल पहुंचा। वालदा ने कहा, यह सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें लेकर पाला था। बादशाह ने अजनबी को बुलाया और पूछा, बता तुझे कैसे मालूम हुआ? इसने कहा, बादशाह जब किसी को इनाम और इकराम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियों और खाने पीने की चीजें अनायत किया करते थे। ये असलूब बादशाहजादे के नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे के ही हो सकते हैं। वियर्स, आदात, अखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देते हैं। ये वाकया सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जब भी हम जिंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला करने लगे, चाहे वो किसी से दोस्ती करने का हो, बिजनेस डील हो या रिश्ता तय करने का मामला हो, तो हमें सामने वाले की आदतों को लाजमी देखना चाहिए। कहीं जाने अनजाने में हम गलत फैसला ना कर बैठे और फिर सारी जिंदगी पछतावे में रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ढेरों सानियों की दुआओं के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।